हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज हम सॉल्व करते हैं एक्सवायर करने का आसान तरीका। तो सबसे पहले हम इसमें 58 का एक्सवायर करना सीखेंगे। तो 58 का एक्सवायर करने का फर्स्ट स्टेप यह है कि 58 में सबसे पहले 8 का एक्सवायर करेंगे। तो 8 का एक्सवायर तो हम सबको पता ही होता है कि 64 होता है। तो 64 में से हम इसमें से 4 को यहाँ पे लिख देंगे और 6 को छोड़ देंगे। फिर अगले स्टेप में अर्थात सेकेंड स्टेप में 8 और 5 को आपस में गुना करेंगे। तो 8 और 5 को गुना करने पर हमें 40 प्राप्त होगा। अब इस 40 में भी 2 से एक बार गुना करेंगे तो 40 दूनी 80 हो जाएगा आपका। और इसमें से जो 6 बचा हुआ था इसको इसमें ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 86। अब इस 86 में से भी केवल 6 को यहाँ पे लिखेंगे और 8 को छोड़ देंगे। अब थर्ड स्टेप में 5 का एक्सपायर करेंगे तो 5 का एक्सपायर हमें 25 हो जाएगा और इसमें का जो 8 बचा हुआ था उसको 25 में ऐड कर देंगे। तो 25 में 8 ऐड करने पर हमें 33 प्राप्त हो जाएगा। अब इस 33 को टोटली यहाँ पे लिख देंगे। अतः 58 का एक्सपायर करने पर हमें 3364 प्राप्त हो जाएगा। फिर ऐसे ही 72 का एक्सपायर करना सीखते हैं। तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस है। पहले 2 का एक्सपायर करेंगे तो 2 का एक्सपायर हमें पता ही है 4 होता है। अब इस 4 को पूरा तरह यहाँ से लिख देंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप में 2 और 7 को आपस में गुना करेंगे तो 2 और 7 को गुना करने पर हमें 14 प्राप्त हो जाएगा। फिर इस 14 में भी 2 से गुना करेंगे तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। अब 28 को अब इस 28 में से भी हम केवल 8 को यहाँ पे लिखेंगे और 2 को छोड़ देंगे। फिर थर्ड स्टेप में 7 का एक्सपायर करेंगे तो 7 का एक्सपायर 49 होता है। अब 49 में भी इसमें का जो 2 बचा हुआ था उसको इसमें ऐड कर देंगे तो 49 में 2 ऐड करने पर हमें 51 प्राप्त हो जाएगा। अब इस 51 को टोटली यहाँ पे लिख देंगे। अतः 72 का एक्सपायर करने पर हमें 51 84 प्राप्त हो जाएगा। तो फिर ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे 3 नंबर क्वेश्चन पे 3 नंबर में है 69 का एक्सपायर करना। तो इसमें भी सेम प्रोसेस से करेंगे। सबसे पहले 9 का एक्सपायर करेंगे तो 9 का एक्सपायर 81 होता है। इस 81 में से हम केवल 1 को यहाँ पे लिखेंगे, 8 को छोड़ देंगे। फिर सेकेंड स्टेप में 9 और 6 में गुना करेंगे तो 54 हो जाएगा। अब इस 54 में भी एक बार अपने तरफ से 2 से गुना करेंगे तो 54 दूनी 108 हो जाएगा। अब इस 108 में इसमें का जो बचा हुआ 8 था उसको इसमें ऐड कर देंगे तो यह आपका हो जाएगा 116। अब 116 में से हमें केवल 1 डिजिट लिखना है, इधर से 1 डिजिट अर्थात इसमें से हम 6 फिर यहाँ पे लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 11 बच गया है। थर्ड स्टेप में 6 का एक्सपायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। फिर इसमें का जो 11 बचा हुआ था इसको इसमें ऐड कर देंगे तो यह आपका हो जाएगा 47। अभी 47 को टोटल यहाँ पे लिख देंगे तो ये आपका हो गया 47 61। अतः 69 का एक्सपायर करने पर हमें 47 61 प्राप्त होंगे। ऐसे ही 82 का एक्सपायर करना हो तो इसमें भी वही प्रोसेस। सबसे पहले 2 का एक्सपायर करेंगे तो हमें 4 प्राप्त हो जाएगा, 4 को यहाँ पे लिख देंगे। फिर सेकेंड स्टेप में 2 और 8 को आपस में गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब इसका भी एक बार 2 गुना करेंगे तो 16 दूनी आपका हो जाएगा 32। 32 में केवल 2 को लिखेंगे, 3 को छोड़ देंगे तो इसमें का जो 3 है इसको अगले स्टेप में ऐड करेंगे तो थर्ड स्टेप में हमारा 8 का एक्सपायर करने पे कितना आ जाएगा 64। और इसमें का जो बचा हुआ 3 था उसको 64 में ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 67। अब 67 को टोटल यहाँ पे लिख देंगे अर्थात 82 का एक्सपायर करने पर हमें 24 प्राप्त हो जाएगा। ठीक ऐसे ही हमें 86 का एक्सपायर करना सीखेंगे। तो 86 का एक्सपायर करने में वही प्रोसेस है। सबसे पहले 6 का एक्सपायर करेंगे तो हमें 36 प्राप्त हो जाएगा। इस 36 में से 6 को यहाँ पे लिख देंगे और 3 को छोड़ देंगे। फिर अगले स्टेप में 6 और 8 को आपस में गुना करेंगे तो आपका 48 हो जाएगा। अब इस 48 में भी अपने तरफ से एक बार 2 से गुना करेंगे तो 48 दूनी आपका 96 हो जाएगा। इस 96 में भी इसमें से जो बचा हुआ 3 था उसको ऐड कर देंगे तो 96 और 3 99 हो जाएगा। अब इस 99 में से भी केवल 9 को यहाँ पे लिख देंगे और एक 9 को छोड़ देंगे। अगले स्टेप में 8 का एक्सपायर करेंगे तो 8 का एक्सपायर 64 होता है। इसमें एक 9 जो इसमें का बचा हुआ था इसमें ऐड करेंगे
तो 9 ऐड करने पर हमें 73 प्राप्त हो जाएगा। तो 73 फिर यहाँ पे लिख देंगे। अतः 86 का एक्सवायर करने पर 73 96 प्राप्त हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर 92 का एक्सवायर करना हो तो 2 का एक्सवायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4 यहाँ पे लिख देंगे। फिर अगले स्टेप में 2 में 9 से आपस में गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। फिर 18 का 2 गुना करेंगे तो 18 दूना 36, अर्थात 18 का 2 गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 36। 36 में से 6 लिख देंगे, 3 को छोड़ देंगे। फिर अगले अर्थात थर्ड स्टेप में 9 का एक्सवायर करेंगे तो 9 का एक्सवायर 81 होता है और इसमें का जो बचा हुआ 3 था उसको इसमें ऐड कर देंगे। 81 और 3 कितना हो जाएगा 84। अब इस 84 को टोटल यहाँ पे लिख देंगे, अर्थात 92 का एक्सवायर करने पर हमें 84 64 प्राप्त हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर हमें 46 का एक्सवायर करना हो तो इसके लिए भी हमें वही प्रोसेस करना है। 6 का एक्सवायर सबसे पहले करेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 में से 6 को यहाँ पे लिख देंगे और इसमें का जो 3 बचा हुआ है इसको वैसे ही छोड़ देंगे। अगले स्टेप में इसको ऐड करेंगे। अगले स्टेप में क्या करना है, 6 और 4 को आपस में गुना करना है। तो 6 और 4 को गुना करने पर हमें 24 प्राप्त हो जाएगा। अब इस 24 का भी एक बार 2 गुना करेंगे तो 24 दूनी 48 हो जाएगा और इसमें का जो 3 बचा हुआ था उसको इस 48 में ऐड कर देंगे। तो 48 और 3 कितना हो जाएगा 51 और 51 में से भी केवल 1 को यहाँ पे लिख लेंगे, 5 को छोड़ देंगे। फिर अगले अर्थात थर्ड स्टेप में 4 का एक्सवायर करेंगे तो 4 का एक्सवायर हम सबको पता है कि 16 होता है। अब 16 में भी इसमें के जो 5 बचा हुआ था उसको ऐड कर लेंगे। 16 में 5 ऐड करने पर हमें 21 प्राप्त हो जाता है। अतः इस 21 को टोटल यहाँ पे लिख लेंगे। अतः 46 का एक्सवायर करने पर हमें 21 से 16 प्राप्त हो जाएगा। वैसे ही मान लीजिए यहाँ पे दिया है 66 का एक्सवायर करना, तो 66 में भी सबसे पहले 6 का एक्सवायर करेंगे तो हमें 36 प्राप्त होगा। 36 में से 6 को यहाँ पे लिख लेंगे, बचा हुआ 3 है तो इसको अगले स्टेप में ऐड करेंगे। तो 6 में और फिर आपस में इस दोनों को गुना करेंगे तो 6 6 36 होता है। 36 में फिर एक बार 2 गुना करेंगे, 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36 हो गया। फिर इस 36 को भी एक बार 2 से गुना करेंगे तो 36 गुना 72 हो जाएगा। अब इसमें 72 में जो इसमें का बचा हुआ 3 था उसको ऐड करेंगे तो 72 और 3 75 हो जाएगा। अब इस 75 को 75 में से भी केवल 5 को यहाँ पे लिखेंगे और 7 को छोड़ देंगे। फिर अगले स्टेप में अर्थात थर्ड स्टेप में 6 का एक्सवायर करेंगे तो 6 का एक्सवायर 36 हम सबको पता है। अब 36 आया, इसमें भी अब इसमें का जो बचा हुआ 7 था उसको इसमें ऐड करेंगे तो 36 में 7 ऐड करने पर हमें 42 प्राप्त हो जाएगा। अब इस 42 को टोटल यहाँ पे लिख देंगे। आई होप कि आप सभी लोग को समझ आ गया होगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही ट्रिकली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में और ट्रिकली वीडियो के साथ, तो तब तक जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।